शांति सागर महाराज की जय। आचार्य प्रवर श्री विराग सागर महाराज की जय। चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की, समस्त मुनि संघ की। समस्त मुनिवृंद के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। सुधी विद्वज्जन भाइयों और बहनों, संगोष्ठी इंद्रियों को नियंत्रित करने की एक पद्धति है। संगोष्ठी ज्ञान का वह आयाम है जिससे वस्तु व्यवस्था को सम्यक रूप से समझा जा सकता है। अगर आगम के रहस्यों का उद्घाटन होता है और आगम को सरल से सरल शब्दों के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाने का कोई उपक्रम है तो वह संगोष्ठी है। इसीलिए इस देश में विविध स्थानों पर संगोष्ठियों का आयोजन होता रहता है। मैं ये जानता हूँ कि ये शैक्षिक कार्यक्रम हैं और शैक्षिक कार्यक्रम विश्वविद्यालय में तो होते ही हैं और विश्वविद्यालय अपने अनुदान आयोग से इसकी व्यवस्थाएं करते हैं और बड़े बड़े सेमिनार होते हैं। उनमें हमें साल भर पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और इसके बाद विद्वान बड़े परिश्रम के साथ आलेख तैयार करते हैं और उस ग्रंथ के हार्द को समझ करके सबके सामने ग्रंथ की प्रमेय जो ग्रंथ के हैं, ग्रंथ की जो विषय वस्तु है, वर्ण विषय है, वे सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। और एक एक ग्रंथ पर होता है अथवा किसी एक सम्यक विषय ले लिया जाता है, कोई शोध का विषय, तो ये शोधात्मक पद्धति है, गवेषणात्मक क्रिया है। और गवेषणात्मक पद्धति विश्वविद्यालयों में चलती थी और उसका हमारे इन चलते फिरते दिगंबर विश्वविद्यालयों ने अनुकरण किया और इन दिगंबर संतों ने भी संगोष्ठियों के आयोजन के माध्यम से विद्वानों को अध्ययन का अवसर दिया और विद्वानों को शोध खोज में रत कराया और साथ में उन्होंने इस विषय का स्वयं हृदयंगम किया और सबको हृदयंगम कराया। ये हमारे विद्वानों की देन है। मैं जानता हूँ वर्तमान में 1667 हमारे दिगंबर पीछियाँ हैं, लेकिन उन 1667 पीछियों में अगर ज्ञान की आराधना सर्वाधिक कोई कर रहा है तो उनका नाम है आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज। मैं जानता हूं कि ये निरंतर ज्ञान आराधना करते हैं। इनके पास जब जाओ या तो पढ़ाते मिलते हैं या स्वाध्याय करते मिलते हैं। इन्होंने ज्ञान को अमृत रूप में ग्रहण किया है और शास्त्रों को इन्होंने स्वयं तो हृदयंगम किया है और अपने इस यति संघ में निरंतर स्वाध्याय का यह उपक्रम चला रहे हैं। यह इनका अद्वितीय कार्य है और संपूर्ण जैन समाज को इससे विशेष प्रेरणा लेना चाहिए। और मैं तो इस मंच से एक बात कहूंगा कि आचार्य विशुद्ध सागर महाराज से संपूर्ण मुनि संघों को अपने यहाँ केवल इस स्वाध्याय की प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवान ने स्पष्ट कहा है, गौतम गणधर स्वामी ने स्पष्ट कहा है कि झाण झैणम शमण धम्मो और दानम पूया सावय धम्मो। ध्यान और अध्ययन श्रवण का धर्म है और दान और पूजा श्रावक का धर्म है। तो ये जो श्रवण का धर्म है, उस श्रवण के धर्म को ही स्वीकार करके हमारे गुरुवर
चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज ध्यान और अध्ययन को अपनाए हुए हैं और संपूर्ण लोगों को वही भगवान महावीर की देशना से जो गौतम स्वामी ने ग्रहण किया और गौतम स्वामी ने जो हमारे लिए प्रदान किया है आरातीय आचार्यों के माध्यम से, वह परंपरा आज कायम है। तो ऐसे संतों के माध्यम से है और किसी दूसरे के माध्यम से नहीं रह सकते। आप रायपुर वाले, छत्तीसगढ़ वाले बड़े भाग्यवान हो कि ऐसे निष्पृह संतों का आपको चातुर्मास का अवसर मिला है। यह आपका पुण्य है, क्योंकि तिथ्यरस्य विहारो नेव तच्च पुण्य फलम वैणम च दान पूजा रम्यरम तम न लेवीय। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने भी यही कहा है, तीर्थंकरों का विहार अथवा मुनिराजों का विहार उस ओर होता है जहां के निवासियों का सातिशय पूर्ण उदय में आता है, और आपके पुण्य के कारण ऐसे संतों का यहाँ पर आगमन हुआ, ये वर्षा योग हुआ। इस वर्षा योग में हम यह आप्त मीमांसा संगोष्ठी हमारे, अगर मैं कहूँगा वादीव केसरी हैं, कोई वाग्मी हैं, तो वो हैं आचार्य समंत्र भद्र स्वामी, जिन्होंने दिगंबरत्व का, जैनत्व का डंका बजाया और सारे विश्व में, सारी पृथ्वी पर दिगंबरत्व को दिग्विजय कराई, तो एकमात्र आचार्य समंत्र भद्र स्वामी हैं। और मैं ये कहूँगा वो क्षत्रिय थे तो उन्होंने अपना क्षत्रियत्व का पालन किया, और किसी कारण अगर उन पर व्याधि भी आई तो जिन भक्ति के माध्यम से उस व्याधि को भी दूर किया और आगम की सुरक्षा करने के लिए वो आगे रहे। तो उनके द्वारा लिखी हुई आप्त मीमांसा पर हम यहाँ पर संगोष्ठी कर रहे हैं। आप्त की मीमांसा है। आप्त कौन होते हैं आप सब जानते हो कि जिन्हें 18 दोष नहीं, छुत पिपासा जरा तंक जन्मांतक भयस्मया नरागत द्वेष मोहाश्चय यस्याप्ता सा प्रकीर्त्यते, उन्हीं को आप्त कहा जाता है। भूख प्यास पसीना, किसी रोग शोक, कोई भी दोष उनके पास नहीं रहता है। वो पूर्ण आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे निर्ग्रंथ जो केवली भगवान होते हैं वही आप्त होते हैं। उनकी वाणी और उनके स्वरूप की इसमें मीमांसा की गई है और दिगंबरत्व की प्रतिष्ठापना है। साथ में मैं कहूँगा कि जो एकांत मत हैं उन एकांत मतों का निरसन करके सम्यक अनेकांत की सिद्धि अगर की है सर्वप्रथम, तो आचार्य समंत्र भद्र स्वामी ने की है सम्यक अनेकांत की। और उसी सम्यक अनेकांतों को हमें यहाँ समझना है। ये देश के वो विद्वान आए हैं जिन्होंने अपने को तिल तिल गलाकर, मुझे याद आता है क्योंकि कन्हैया लाल प्रभाकर के वो शब्द मुझे याद आते हैं, एक मंदिर निर्माण करने वाले को जितना पुण्य और परिश्रम प्राप्त होता है, करना पड़ता है, उतना पुण्य उसे मिलता है एक मंदिर निर्माण कराने से। उतना ही परिश्रम जितना मंदिर निर्माण करने में करना पड़ता है, उतना ही परिश्रम एक ग्रंथ निर्माण करने में विद्वान करता है, और उसको उतना ही पुण्य मिलता है जितना मंदिर निर्माण करने में पुण्य मिलता है। तो ये विद्वान अपने को अहिर्निश साधना में लगे हुए हैं ज्ञान की, और दुर्लभ होता है इनका आना। मैं आज उस विद्वत परंपरा के शिरोमणि प्रोफेसर वृषभ प्रसाद जैन, जो वर्धा विश्वविद्यालय में संस्कृत और भाषा विज्ञान के हेड ऑफ डीन हैं, और जो संपूर्ण देश में जो प्राच्य भाषाएं हैं उस भाषा मंच के जो विशिष्ट कार्यकर्ता और अध्यक्ष हैं, और भारत सरकार ने इन पर जिम्मेदारी
दी है कि आप संपूर्ण विश्व में प्राच्य भाषाओं को विकसित करें और सबके लिए वहाँ प्राच्य भाषाओं का बोध कराएं। तो ऐसे भाषाविद, ज्ञानविद प्रोफेसर वृषभ प्रसाद जी से अनुरोध करता हूं कि आज का यह सत्र आपकी अध्यक्षता में होगा। आप अध्यक्षीय गौरव को ग्रहण कर हम सबको अनुग्रहित करें। बैग दो, इनको किट प्रदान करें और सम्मान करें। आज में समय बहुत कम है, 9 बज रहे हैं। ये उद्घाटन सत्र है। देखिए, प्रतिदिन हमारा ये सत्र सही 8 बजे, 8:01 हम नहीं होने देंगे और 8 बजे प्रारंभ हो जाएगा। हम विशिष्ट विद्वान लेंगे। तो जिन्होंने, अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे विषय पर पहुंच रहा हूं और आप्त मीमांसा में अद्वैत एकांतवाद की समीक्षा प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार जैन, जो पूर्व में प्राचार्य रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज गाजियाबाद आदि अनेक नगरों में रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और वर्तमान में इन्होंने अपना गृह नगर टीकमगढ़ चुना निवर्तमान होने के बाद और टीकमगढ़ में रह रहे हैं। वहाँ भी सरस्वती की सेवा में अहरनिश समर्पित हैं और इनका विषय, इन्होंने आचार्य समंत्रभद्र का अवदान विषय पर शोध कार्य भी किया है और आचार्य समंत्रभद्र के अवदान पर इनका बहुत कार्य है और इन्होंने आप्त मीमांसा में अद्वैत एकांतवाद की समीक्षा करते हुए एक 20 पृष्ठीय आलेख लिखा है। बड़ा आलेख है ये। जितने भी विद्वान आए हैं गंभीर चिंतन करके आए हैं, महीनों के परिश्रम करके आए हैं। पूज्य गुरुवर स्मरण करा दें, 2 साल पहले ये संगोष्ठी प्रायोजित थी और ये संगोष्ठी कुंडलपुर बिहार में होना थी, लेकिन हमारे इस राष्ट्रव्यापी कोरोना महामारी ने हमें रोक दिया और ऐसा बाधा आ गई है। होता है श्रेयांसी बहुविज्ञानी, एक कहा गया है श्रेयांसी बहुविज्ञानी, श्रेष्ठ कार्य में विघ्न आते हैं और ये श्रेष्ठ संगोष्ठी है। श्रेष्ठतम कभी मत बोला करें कोई भी विद्वान, वरिष्ठतम ना बोला करें, क्योंकि स्थन प्रत्यय के साथ तम प्रत्यय नहीं लगता। ये भाषा का बोध है और एक एक चीज आएगी यहाँ। मुझे कई बार दुख होता है जब मैं किसी नगर में पहुँचता हूँ और बैनर देखता हूँ और सत में ता में हलंत देखता हूँ, तो मैंने कहा इन्होंने तो 100% को ही लंगड़ा कर दिया। तो इसीलिए न नमन में हलंत न सत में हलंत, भाषा का बड़ा महत्व है। तो एक एक शब्द का बड़ा महत्व है और वैयाकरण तो अगर एक मात्रा में अशुद्धि हो जाएगी तो वो बहुत बड़ा कष्ट मानता है। तो हम ये चाहते हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार जैन टीकमगढ़ अपने आलेख की प्रस्तुति कर हम सबको अनुग्रहित करें और आप लोग नोट करते जाएं। अगर किसी को कोई विषय शंका, किसी को, ये सब सम्यक दृष्टि बैठे हैं, यहाँ शंका शब्द में कहूँगा ही नहीं। अगर आपको कोई जिज्ञासा होती है, अगर कोई प्रश्न का भाव आता है तो आप रख सकते हैं। आए प्रोफेसर नरेंद्र कुमार जैन।